दोस्तों कई बार क्या होता है कि जब हम एक्सेल डेटा पे काम कर रहे होते हैं, बड़े डेटा पे स्पेशली, तब वहाँ पे डुप्लीकेट वैल्यूज़ आने के चांसेस होते हैं। और ऐसी डुप्लीकेट वैल्यू को डिटेक्ट करना या हाईलाइट करना अगर आप जानना चाहते हो तो आज की वीडियो में मैं आपको एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन तरीके बताने वाला हूँ जिससे आप डुप्लीकेट वैल्यूज़ हाईलाइट कर सकते हैं। जी हाँ, इंटरेस्टेड हो तो वीडियो एंड तक देखिए, नहीं हो तो स्किप कीजिए। सीधी बात, नो बकवास। चलिए वीडियो शुरू करते हैं खास। तो जैसे मैंने आपको बताया कि हमें डुप्लीकेट वैल्यूज़ हाईलाइट करनी है। तीन तरीके यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ। तरीका नंबर 1, तरीका नंबर 2, तरीका नंबर 3। तरीका ये बोलना है, ओके। कभी तरीका हो गया उसका, चलो कोई बात नहीं। यहाँ पे देख सकते हैं, पहले तो मैंने सिंपल सा डेटा लिया है। यहाँ पे टीम लीडर का नाम है और टीम लीडर का नाम यहाँ पे भी है। तो मैं इन दो कॉलम के अंदर जो डुप्लीकेट वैल्यूज़ है फाइंड आउट करना चाहता हूँ। एक तरीका है कि इन दोनों कॉलम को आप ऐसा सिलेक्ट कर लो पूरा का पूरा, या फिर आप इसे सिलेक्ट कर लो, इतना कंट्रोल बटन प्रेस कर लो और इसे सिलेक्ट कर लो। ऐसे भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं या पूरा ऐसा कॉलम भी सिलेक्ट कर सकते हैं। और जाना कहाँ पे, सिंपल है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग? होम टैब में। मैं जूम करके बताता हूँ। ये ऊपर होम टैब जो दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे फोकस कर लेते हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक कीजिएगा और इसके अंदर आपको आना है हाईलाइट सेल्स रूल, और इसमें आपको मिल रहा है डुप्लीकेट वैल्यूज़। लेट मी जूम इट, दिखाई दे रहा है। सो डुप्लीकेट वैल्यूज़ पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे डुप्लीकेट रहता है। इसकी जगह आप यूनिक भी ले सकते हैं। फिलहाल हमें डुप्लीकेट ही चाहिए तो मैंने यहाँ पे डुप्लीकेट रखा है। लाइट रेड विथ डार्क रेड टेक्स्ट, ये कलर है। आप कलर चाहिए तो जो चाहिए वो कस्टमाइज़ कर सकते हैं। चलो ठीक है, यहाँ पे आपकी डुप्लीकेट वैल्यूज़ हाईलाइट हो चुकी है आपकी, यानी कि आपकी डेटा की बेसिकली डुप्लीकेट वैल्यूज़, डुप्लीकेट टेक्स्ट हाईलाइट हो चुकी है, दिखाई दे रहा है आपको। चलो ये तो सिंपल तरीका मैंने आपको बताया कि भाई ये दो कॉलम में यहाँ पे हाईलाइटेड है तो ऐसा है। लेकिन तरीका नंबर 2 में देखते हैं कि भाई अगर आपके रो में कोई डुप्लीकेट वैल्यूज़ है, मतलब एक कॉलम नहीं चेक करें, पूरा का पूरा रो अगर डुप्लीकेट है, जैसे गणेश मिश्रा का यहाँ पे एक रो दिख रहा है और गणेश मिश्रा का यहाँ पे एक है, राज जादव यहाँ पे एक दिखाई दे रहा है, राज जादव यहाँ पे एक दिखाई दे रहा है, राज जादव यहाँ पे एक दिखाई दे रहा है, तो इनको हाईलाइट करना है। लेकिन राज जादव का यहाँ पे जो डेटा, ध्यान दीजिए, ये सेम एज इट डेटा आपको यहाँ पे मिल रहा है, लेकिन ये वाला जो डेटा दिख रहा है ना 7 नंबर रो में, राज जादव का डेटा, ध्यान से देखिए, ये थोड़ा सा अलग है। कैसे अलग दिख रहा है आपको? यहाँ पे अमाउंट देखिए चेंज है। तो एंटायर रो अगर डुप्लीकेट है, मुझे फाइंड आउट करना है कि भाई एंटायर रो की वैल्यूज़ अगर डुप्लीकेट है तो ही क्या करना है, उसे डुप्लीकेट ये करना है, हाईलाइट करना है बेसिकली एंटायर रो, राइट। तो उसके लिए क्या ट्रिक यूज़ करेंगे वो देख लीजिए, क्योंकि ट्रिक लगाना बहुत ज़रूरी है इसमें। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसे कॉन्कैट करेंगे। कॉन्कैट यानी कि हम ये पूरा का पूरा जो लाइन है ना, इसे सिलेक्ट कर लेंगे कॉन्कैट के अंदर। तो कॉन्कैट क्या करता है, ज्वाइन करेगा। किसे ज्वाइन करेगा? इन सभी टेक्स्ट को एक साथ ज्वाइन कर देगा, स्ट्रिंग बना देगा एक, गणेश मिश्रा मांग, और ये देखिए सबका सब। और मैं इसे डबल क्लिक करके ड्रैग करूँगा, ये देखिए ई कॉलम के अंदर आपको दिखाई दे रहा है। भाई कॉन्कैट कर क्या रहा है, A2 to D2 में जितनी भी टेक्स्ट आपने सिलेक्ट किए, जितने भी सेल्स आपने सिलेक्ट किए, उन सभी को मर्ज कर रहा है बेसिकली, एक साथ मर्ज यानी कि एक साथ जोड़ रहा है। ओके राइट। तो यहाँ पे एक बड़ी सी स्ट्रिंग आपको मिल रही है। अब इससे क्या मिल रहा है कि भाई ये गणेश मिश्रा, ये पूरा का पूरा रो हो गया। अब मैं इसमें डुप्लीकेट वैल्यूज़ फाइंड आउट कर सकता हूँ, बराबर। अगर मैं इसे डुप्लीकेट हाईलाइट करूँगा, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाऊँगा, हाईलाइट सेल्स रूल, डुप्लीकेट वैल्यूज़, और यहाँ पे मैं डुप्लीकेट करूँगा तो ये दिखाई दे रहा है, हाईलाइट हो रहा है डुप्लीकेट वैल्यूज़ का, राइट, हाईलाइट हो रखा है बेसिकली। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, बेसिकली ये एंटायर रो जो है ना वो हाईलाइट करना है। अब मैं डुप्लीकेट वैल्यूज़ हाईलाइट करूँगा तो ये इतनी हाईलाइट हो रही वैल्यूज़, और जो कि मैं यहाँ पे ये रो हाईलाइट नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे ये रो हाईलाइट करना है एंटायर राज यादव का। तो कैसे करेंगे, तो ये डुप्लीकेट वैल्यूज़ का जो मैंने हाईलाइट किया वो रूल क्लियर कर देते हैं। क्लियर रूल फ्रॉम सिलेक्टेड, इससे पहले सिलेक्ट कर लो, एंड कंडीशनल फॉर्मेटिंग में क्लियर रूल्स फ्रॉम सिलेक्टेड सेल्स, यानी कि जितना सिलेक्शन है उसी का कंडीशनल फॉर्मेटिंग हट जाए, राइट। तो चलो यहाँ पे देना इसलिए नहीं है क्योंकि ये एंटायर रो मुझे हाईलाइट करना है। तो उसके लिए क्या ट्रिक है, ट्रिक देखिए यहाँ पे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, काउंट इफ का फॉर्मूला लगा देंगे। इसके पहले भी मैंने इसके बारे में बताया है कि भाई डुप्लीकेट वैल्यूज़ ये डिटेक्ट कैसे कर सकते हैं काउंट इफ की मदद से। यहाँ पे रेंज और क्राइटेरिया, ये दो चीज़ दिए जाते हैं। रेंज और क्राइटेरिया, देखिए हर एक फॉर्मूला का सिंटैक्स होता है और सिंटैक्स के अंदर आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। रेंज ये पहला आर्ग्यूमेंट है, क्राइटेरिया दूसरा आर्ग्यूमेंट है। ये फॉर्मूला के बारे में आपको पता होना चाहिए। देखिए एक्सेल के फॉर्मूलाज आपको रट्टा मार के नहीं सीखने, मैं हमेशा कहता हूँ उसका लॉजिक समझना है कि भाई इसके अंदर जो आर्ग्यूमेंट है, रेंज मतलब क्या, क्राइटेरिया मतलब क्या, और यही सारी चीज़ें मैंने मेरे एप्लीकेशन में जो कोर्स डिज़ाइन किया है एक्सेल का, उसमें सारी चीज़ें डिटेल में बताई। लगभग 150 से भी ज़्यादा वीडियो ट्यूटोरियल्स मैंने इंटरव्यू क्वेश्चंस भी ऐड किए, पीओ टेबल, या फिर हर एक फॉर्मूला को ऐड किया एक्सेल के अंदर जो इंटरव्यू से रिलेटेड रहता है, जो जॉब से रिलेटेड
रिलेटेड रहता है बेसिकली, क्योंकि मैं 15 साल से एक्सेल पढ़ा रहा हूँ तो मुझे पता है कि भाई कौन से फार्मूलाज को किस तरह से यूज़ किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है, और कॉर्पोरेट में कौन से फार्मूलाज यूज़ होते हैं। तो वो एक्सेल कोर्स में पूरा कॉम्प्रिहेंसिव मैंने सारी चीज़ें ऐड कर दी। डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे एप्लीकेशन की लिंक मिलेगी, जहाँ पे आप ISO सर्टिफिकेट के साथ इन ऐप वीडियो डाउनलोड के साथ, हाँ वीडियो डाउनलोड करके भी देख सकते हैं, ISO सर्टिफिकेट भी आपको मिलेगा कोर्स कंप्लीशन का, और आपको हिंदी ई बुक भी मिलेगा अपना एक्सेल का। जो एक्सेल कोर्स आप इनरोल करोगे तो हिंदी ई बुक भी वहाँ पे बोनस के तौर पे हमने रखा है। तो जाइए चेकआउट कीजिए, एप्लीकेशन की लिंक डिस्क्रिप्शन में। फिलहाल तो मैंने आपको बताया कि अगर आपको एक्सेल सीखना है, मेरी टीचिंग स्टाइल आपको ज़रा पसंद आ रही, समझ में आ रही है, तो जाके चेक कीजिए, राइट। सो डोंट वेस्ट योर टाइम एंड वेस्ट योर मनी आल्सो, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही कम फीस में मैंने कोर्स रखा है, और टाइम तो आप अपने हिसाब से सीख सकते हैं ना। वहाँ पे प्री रिकॉर्डेड कोर्स है पूरा का पूरा, आप जब चाहिए तब वीडियो देखो, जितनी बार चाहिए उतनी बार देखो, दैट्स इट। फिलहाल तो रेंज एंड क्राइटेरिया के बारे में बात कर रहे थे हम लोग, तो मैंने यहाँ पे काउंट टिप लिखा है। रेंज अब बारी है हमारी। रेंज में हम क्या सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे इसको सिलेक्ट किया है रेंज में, और जो रेंज मैंने सिलेक्ट की है उसको मैं F4 प्रेस करके ऐसा फिक्स कर दूंगा, ताकि जब मैं ड्रैग करूंगा तो ये फिक्स रहे, राइट। उसके बाद मैं कोमा दूंगा, कोमा देने के बाद यहाँ पे क्राइटेरिया की बारी है। अब क्राइटेरिया में ये सेल लूँगा मैं, यही सेल जो है ना बेसिकली वो यहाँ पे फिक्स नहीं किया जाएगा। बेसिकली जब हम इसे ड्रैग करेंगे, मैं क्लोज करता हूँ, एंटर करता हूँ, जब मैं इसे ड्रैग करूँगा दिखाता हूँ मैं आपको, तो वो बताएगा कि भाई ये देखिए हर एक वैल्यू को देखिएगा पूरे रेंज में कितनी बार आई है। तो E8 ये पूरे रेंज में कितनी बार आई है, कितनी बार आई है, 2 बार। ये देखिए E9 कितनी बार आई है, दिखाई दे रहा है आपको। E11 कितनी बार आ रहा है। तो ये बेसिकली वो डिटेक्ट करता है कि भाई वो वैल्यूज़ कितनी बार आ रही है, और एक से ज़्यादा अगर वो वैल्यूज़ आ रही है इसका मतलब वो डुप्लीकेट है। एक बार ये आ रही है मतलब वो डुप्लीकेट नहीं है। जैसे अरविंद सिंह एक ही बार आ रहा है, डुप्लीकेट नहीं, लेकिन गणेश मिश्रा 2 बार आ रहा है तो डुप्लीकेट है। तो आपको यहाँ पे डुप्लीकेट मिल गया। अब सिंपल है, इस सबको सिलेक्ट कर लेना है इस तरह से। आप देखिए यहाँ पे एकदम सिंपल लॉजिक अभी आपको लगा देना है। इन सबको सिलेक्ट कर लेना है, सिलेक्ट करने के बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाओ और न्यू रूल में जाना है। पूरे रो को हाईलाइट करना है ना, मैं न्यू रूल, ध्यान से देखिए न्यू रूल के बाद यहाँ पे यूज फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल्स टू फॉर्मेट, ये वाला पॉइंट आपको लेना है। मतलब बेसिकली हमें फॉर्मूला यूज़ करना है इसीलिए, क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूला की मदद से हम एंटायर रो हाईलाइट कर पाएंगे। अब यहाँ पे हम कर्सर रख देंगे नीचे। कर्सर रखने के बाद हमें क्या करना है, देखिए हमें ये वाली सेल जो है ना इसे सेलेक्ट कर लेना है, F2। देखिए मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ ये वाली सेल F2 सेल मैंने सेलेक्ट की। जूम करता हूँ यहाँ पे, और इस F2 सेल में ये जो 2 के आगे का डॉलर साइन है ना वो हटा दो। 2 के आगे का डॉलर साइन इसलिए हटाना है क्योंकि F2, F3, F4, F5 ऐसे सभी सेल्स में हमें क्या चेक करना है, यहाँ पे इज इक्वल टू नहीं ग्रेटर देन। यहाँ पे क्या करना है, ग्रेटर देन 1 है क्या, यहाँ पे ग्रेटर देन अगर 1 है मतलब 2, 3 कुछ भी है तो वो डुप्लीकेट है। ग्रेटर देन 1, राइट, इक्वल टू 1 है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ग्रेटर देन 1 है तो यहाँ पे क्या होगा, वो डुप्लीकेट आ जाएगा। तो अगर F2 सेल में सभी में F2 को यहाँ पे अनफिक्स करना है, यानी कि यहाँ पे डॉलर साइन हटा देनी है, ये ध्यान में रखना है। ये देखिए मैं जूम करके भी बता रहा हूँ, यहाँ पे 2 का डॉलर साइन मैंने रिमूव कर दिया, F का रहने दो। यहाँ पे फॉर्मेट पे क्लिक करो, और फॉर्मेट में यहाँ पे फिल ऑप्शन दिखाई दे रहा है, एक अच्छा खासा कलर आप जो चाहते हो वो दे दो और ओके करो। अब आप देखोगे 2, 2, 2, 2 सब हाईलाइट हो चुका है, और इसे आप राइट क्लिक करके हाइड कर सकते हैं आराम से, और वो रोज़ यहाँ पे हाईलाइट हो चुके हैं, वो रो हाईलाइट हो चुकी है जो डुप्लीकेट है एंटायर। ये देखिए राज यादव मैंने आपको बोला था यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, वो डुप्लीकेट नहीं है क्योंकि यहाँ पे एक वैल्यूज़ मैच नहीं हो रही, इसलिए हमने कॉन्कैट का इस्तेमाल किया। राइट क्लिक करके इसे मैं अनहाइड करता हूँ और आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे पहले कॉन्कैट किया, फिर यहाँ पे काउंट टिप मैंने इस्तेमाल किया। तो डेफिनेटली आपको ये क्लियर हो चुका होगा कि भाई किस तरह से करना है। ये थोड़ा सा ट्रिक है लेकिन यूज़फुल है, अगर आप इसे प्रॉपरली करोगे तो डुप्लीकेट वैल्यूज़ हाईलाइट करने आपको आ जाएगा। राइट, अब तरीका नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें हमें क्या करना है, डुप्लीकेट रोज़ को ही अलग निकालना है। डुप्लीकेट रोज़ को ही हम अलग निकालेंगे, लेकिन उसके लिए सबसे पहले तो हम कॉन्कैट वापस करेंगे। कॉन्कैट, देखिए कॉन्कैट करेंगे, इसे सिलेक्ट करेंगे, एंटर करेंगे। कॉन्कैट पता है ना, मैंने अभी आपको बताया कॉन्कैट, ये फॉर्मूला या फंक्शन याद रखो, इससे क्या हो रहा है, सब ज्वाइन हो रहा है। अब डुप्लीकेट रोज़ को कैसे निकालेंगे, यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, फिल्टर फॉर्मूला दे देंगे दोस्तों। फिल्टर फार्मूला दे देंगे, जिससे हमें क्या करना है, डुप्लीकेट रोज़ को अलग निकालने के लिए हेल्प होगा। तो फिल्टर फार्मूला में ये एरे दे देंगे, ये पूरा एरे हम दे देंगे यहाँ से यहाँ पे दे दो एरे, इतना एरे दे दो, कोमा। एरे के बाद देखिए एरे कितना दिया है मैंने, A2 to D11 ही एरे देना है आपको, इतना एरे देना है आपको, कॉन्कैट वाला लेना नहीं है। राइट, उसके बाद इंक्लूड में हम लेंगे यहाँ पे कॉन्कैट वाला। अभी बेसिकली कॉन्कैट क्यों किया आपको अभी पता चल जाएगा। इंक्लूड में मैंने काउंट टिप लिया है, देखिए काउंट टिप लिया, रेंज और क्राइटेरिया। अब जो कॉन्कैट में हमने रेंज तैयार की है वो रेंज यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे, और हमारा क्राइटेरिया भी यही रहेगा।
अब आप बोलोगे रेंज भी वही, क्राइटेरिया भी वही, क्योंकि वो क्या करेगा, देखिए ये एरे में काम करता है फिल्टर फार्मूला, हमेशा याद रखो। तो यहाँ पे क्या होगा, हर एक सेल को चेक करेगा इस रेंज के अंदर। देखिए A2 से A11 में जो एक एक सेल पड़ी है, वो हर एक सेल को यहाँ पे E2 to 11 में जाके चेक करेगा कि भाई कितनी बार आई है, कितनी बार आई है, ये काउंट इफ चेक करेगा। और अगर वो चेक करेगा तो हमें यहाँ पे कंडीशन भी देनी पड़ेगी ना, फिल्टर में ये इंक्लूड में कंडीशन होती है। फिल्टर फार्मूला काम कैसे करता है, पहले तो एरे रहता है फिल्टर फार्मूला में, एरे मतलब कौन से डेटा में से आपको फिल्टर करना है, और बाद में कंडीशंस। तो यहाँ पे हम कंडीशन देते हैं, और फिल्टर फार्मूला के ऊपर ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया है, अगर आपने नहीं देखा तो एक्सेल ट्यूटोरियल चैनल पर भी है, एक्सेल का स्पेशली चैनल अलग सा है, तो उस पर भी आपको मिल जाएगा, तो वहाँ पे चेक कर लो, या लर्न मोर पे भी मिलेगा। फिल्टर फार्मूला ऑफिस 365 के फार्मूलाज मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए, और ये जो फिल्टर फार्मूला है ऑफिस 2021 या ऑफिस 365 में ही चलेगा। अगर आपके पास पुराना वर्जन है तो फिल्टर फार्मूला नहीं चलेगा, राइट। तो याद रखिए, पहले ही बता देता हूँ, नहीं तो ये तरीका आप इस्तेमाल करो। सर फिल्टर फार्मूला नहीं आ रहा है, आपने क्या बताया, हमने बताया वो नए वर्जन में बताया, आप क्या पुराना वर्जन है भैया, अपडेट कर लो यार। ओके, नया ज़माना है, नए ज़माने के साथ जाओ, नई कुछ चीज़ें सीखो। फिलहाल तो इंक्लूड में मैंने ये लिखा है, लेकिन कंडीशन अभी बाकी है। तो ये क्या करेगा, मैंने आपको बताया कि ये रेंज में एक एक सेल को पकड़ के इस वाले रेंज में पूरा ढूंढेगा, राइट। E2 को ढूंढेगा इसमें कि भाई डुप्लीकेट है कि नहीं है, मतलब डुप्लीकेट है तो उसको काउंटिंग देगा 1 2 3 4, और जिनका भी काउंटिंग एक से ज़्यादा आता है, जिनका भी काउंटिंग एक से ज़्यादा आता है वो होते हैं सब डुप्लीकेट वैल्यूज़। तो ये हमारी कंडीशन हो गई। और अगर यहाँ पे कोमा दूंगा मैं, और अगर एम्प्टी होता है, नहीं मिलता है डुप्लीकेट वैल्यूज़, तो डबल इन्वर्टेड कोमा देंगे और छोड़ देंगे, एंटर कर देंगे। फिल्टर फॉर्मूला काम कर गया है, यस काम कर गया। गणेश मिश्रा माग, ये देख सकते हैं आप, रिजल्ट आ चुका है दोस्तों, बल्ले बल्ले। ओके, फिलहाल तो मैं ये कहना चाहूँगा कि भाई ये जो गणेश मिश्रा है, ये पूरा का पूरा रो यहाँ पे डुप्लीकेट है, राज यादव यहाँ पे डुप्लीकेट है, लेकिन मैं इसे ऑर्डर में रखना चाहता हूँ। गणेश के नीचे गणेश आना चाहिए, राज के नीचे राज आना चाहिए। तो भैया इस फिल्टर के आगे बस सॉर्ट फार्मूला लगाओ, ये भी नए वर्जन में ही चलता है, सॉर्ट आगे लिख दो, एंड सॉर्ट इंडेक्स को पूछ रहा है। सॉर्ट इंडेक्स आपको क्या करना है, जैसे सॉर्ट में एरे होता है, सॉर्ट इंडेक्स होता है, सॉर्ट ऑर्डर होता है, बहुत कुछ होता है। ओके, तो सॉर्ट इंडेक्स में यहाँ पे लेता हूँ 1, एंड दैट्स इट। गणेश मिश्रा राज यादव ऑर्डर में आ चुका है, राइट। सॉर्ट ऑर्डर 1 मतलब पहले कॉलम को मैंने लिया है। तो सॉर्ट और फिल्टर फॉर्मूला सीख लो यार, काम की चीज़ें नए वर्जन में। और ये आपके पास नहीं है तो भी आप ऑनलाइन ऑफिस 365 की मदद से इनका प्रैक्टिस कर सकते हैं, फिल्टर और सॉर्ट फॉर्मूला। ऑनलाइन ऑफिस 365 से रिलेटेड वीडियोस मैंने बनाया था, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कि भाई फ्री में आप ऑफिस 365 के फॉर्मूलाज कैसे यूज़ कर सकते हैं, ये कहना है मुझे। सो दैट्स इट गाइज, वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, और साथ ही मैं एक मैजिक दिखाना चाहूँगा। चलिए, इट्स मैजिक का टाइम है कि भाई यहाँ पे मैंने कुछ चेंज केस नाम का एक टैब बनाया, जो कि मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाया, लेकिन फिलहाल ये काम क्या करता है मैं बता देता हूँ। यहाँ पे अगर मुझे इसे अपर केस करना है तो मैं इसे सिलेक्ट करूँगा, अपर केस हो गया। अब मुझे इसे करना है लोअर केस तो मैं इसे सिलेक्ट करूँगा, लोअर केस। लेकिन मेरे पास 50 सीट है, कितनी 50 सीट, और सबको अपर करनी। तो हर एक शीट में जाकर ऐसे सिलेक्ट करूँगा, अपर लोअर प्रॉपर करते बैठूंगा नहीं मैं। तो मेरे पास प्रॉपर 50 शीट है, और मुझे हर एक शीट में जाकर अपर करना है यहाँ पे, हर एक शीट में। तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ऑल अपर केस मैंने बटन दिया है, ऑल लोअर केस भी, ऑल प्रॉपर लोअर सब है। तो ऑल अपर केस करता हूँ, हुर्रे, कन्वर्टेड ऑल शीट इनटू द अपर केस। डैन पहले तरीका ये देखिए अपर, ये देखिए अपर, ये देखिए अपर, सबका अपर हो गया। अब छप्पर करते, आई मीन लोअर करते। सो ऑल लोअर केस, ये देखिए। तो ये जो मैंने बनाया है ना, ये एड-इन्स बेसिकली इसे कहते हैं, और ये एक्सेल के अंदर आपके इसमें भी आ सकता है। और इसके लिए आपको एक वीडियो देखना पड़ेगा, मैंने एड-इन्स का एक वीडियो रिसेंटली बनाया था, और वो आप देख सकते हैं, वो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में या ऊपर आई बटन में दे दूंगा कि भाई चेंज केस हम कैसे टैब ऐड कर सकते हैं। कुछ स्मार्ट वर्क करना चाहिए ना ऑफिस में, हमेशा मैं कहता हूँ, तो ये स्मार्ट वर्क के लिए काम आ जाएगा आपको, तो ज़रूरी से चेकआउट कीजिए। दूसरी चीज़ ऐसी कि अगर ये प्रैक्टिस फाइल जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, ये फॉर्मूला के साथ प्रैक्टिस फाइल अगर आपको चाहिए तो आपको हमारे एप्लीकेशन पर ये प्रैक्टिस फाइल मिलेगी, डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन की लिंक है। जाना है स्टडी मटेरियल टैब में, स्टडी मटेरियल एप्लीकेशन पे होम स्क्रीन पे स्टडी मटेरियल टैब है, उसके अंदर आपको यहाँ पे यूट्यूब चैनल प्रैक्टिस फाइल मिलेगी, उसमें लर्न मोर चैनल प्रैक्टिस फाइल मिलेगा फोल्डर, और उसी के अंदर आपको मिलेगा ये जो एक्सेल ट्रिक्स से रिलेटेड फोल्डर, और उसमें आप ये ढूंढ सकते हैं। इसका फाइल का नाम रहेगा हाईलाइट डुप्लीकेट 3 वेज, राइट, हाईलाइट डुप्लीकेट वैल्यूज़ इन 3 वेज, या डुप्लीकेट्स इन 3 वेज, इस तरह से फाइल है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ढेर सारी फाइल मैंने एप्लीकेशन के ऊपर रखी है, तो अभी डाउनलोड कर लीजिए ना एप्लीकेशन को, इंतज़ार किस बात का कर रहे हैं। और एप्लीकेशन अच्छा लगा तो प्ले स्टोर पे रिव्यू भी दीजिए। दैट्स इट गाइज, मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सीखते रहिए, सिखाते रहिए, बाय बाय।